सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज प्रधानमंत्री, मैंने हमेशा कहा कि अगर मुझे बात कहनी होगी तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लकीर बड़ी खींचिए, प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छी बात कही है। आप परिपक्व, ये पूरी बात होने देंगे, लेकिन मेरे डिबेट में नियम आप ध्यान से सुनिएगा। ये आप अपना रजिस्ट्रेशन तभी करा पाएंगे अगली बार डिबेट में कि जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस तरह के, क्योंकि मालूम है जैसे ही आप ये कहेंगे वो तैयारी में आ गई हैं। उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया पीछे, उन्होंने तुरंत अरोड़ा जी ने हाथ मड़े कि बोले अब इनका जवाब ऐसा पटक के दूंगा कि इनको समझ में आ जाए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं डिबेट पब्लिक डोमेन में होती है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मिजोरम से, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बिहार से, बिहार को तो मैं नहीं भूलता, पर मिजोरम से आई, बड़े दूर दूर से सर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं और आपको देख के बहुत सारे छोटे बच्चे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को मान लूं। हाँ ठीक है प्रतीक जी, जो आदमी परिपक्व, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जब दो चश्मे की बात आती है तो दोनों चश्मे से देखना चाहिए। अगर पेपर लीक की बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं तो पूरी बात कीजिए और दोनों चश्मे से देखिए। अगर सपा सरकार में पेपर लीक हो रहा था और राजस्थान में गहलोत सरकार में पेपर लीक हो रहा था, तब दोनों चश्मे कहां गए थे आपके? तब भी उठानी चाहिए। आई एग्री। अगर उस समय उठाया होता, इस बात के मूल बात के पीछे जाना पड़ेगा प्रतीक जी। और आज संस्थाएं जा रही हैं, हालांकि यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी मेरे भारत के युवाओं के पक्ष में देगी, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। लेकिन भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना, आई वांट अलाउ, आई वांट ना, पर आराम से, कूल डाउन, मैं दे दूंगा जी। देखिए जो नीट पेपर लीक का मामला है, इसको मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आप ही के पास आऊंगा जी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको ये कह के टाल देना कि नहीं सपा सरकार में पेपर लीक हो रहे थे। अगर पुराने सरकारों में पेपर लीक हो रहे थे तो क्या अभी के सरकार को भी देखिए उसमें समझने की कोशिश करिए। मैं तथ्यों पे जा रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूं। क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो करता चला आ रहा है? कोई है ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो लगातार लगा हुआ है और हमारी नींव को कमजोर करना चाहता है? अगर कोई है तो सामने आने चाहिए। तथ्य वही बात कर रहा हूं मैं, वही चीज कह रहा हूं। आज हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो वहां पे चीजें हुई और शिक्षा मंत्री का जो बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो देखिए उन्होंने पहले भी सिरे से खारिज कर दिया था कि कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने खुल के कहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक उस दिन एग्जामिनेशन मॉर्निंग में नहीं हुआ है। वो पेपर लीक के बारे में वो संभावना जता रहे हैं कि वो 4 तारीख को उसके पहले ही पेपर लीक हो चुका है। तो आप सोच के देखिए कि दो बड़ी संस्थाओं की तरफ से दो अलग अलग चीजें आ रही है। ये मामला बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग नहीं देख सकते। और दूसरी चीज, देश में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी पूजा खेड़कर का मामला हम लोगों के सामने में इस समय, और जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल रहने से पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना पारिवारिक कारण बताया, और जो कारण बताया उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने पारिवारिक कारण बताया बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पूजा खेड़कर के तमाम सर्टिफिकेट विवादों के दायरे में है, संघ लोक सेवा आयोग में ये इस तरह के उदाहरण नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो क्या अब बचने की संभावना है पूजा खेड़कर की? मैं ये जानना चाहता हूं। और यूपीएससी ने क्या किया ये भी मैं जानना चाहता हूं। नहीं देखिए, बचने की संभावना नहीं है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर नीट के संदर्भ में तमाम दूसरे राइट, सो मैं व्यवस्था बने। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कम से कम 19 परीक्षाएं हाल के समय में जो है कि पेपर आई गॉट इट, मैं यही जानना चाह रहा था। भाई देखिए हल्ला नहीं जी। देखिए कहां से आना हुआ साहब? मैं बिहार से, सिवान से हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं मुखिया भी हूँ अभी वर्तमान में। मुखिया मतलब जी प्रधान। जो मजा प्रधानी में वो मजा कहाँ प्रधानमंत्री में? सबसे मजा प्रधानी में ही है। अब मजा नहीं रह गया क्योंकि अब क्या शक्ति हो गई, अब ईमानदारी ज्यादा हो गई। ईमानदारी, और नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत वहाँ पे सख्त कर दिए कानून। तो बहुत अच्छा होना चाहिए और सबको आवास मिले, सबका नल पहुंचे, जल पहुंचे, ये सब इंश्योर करिए। जी बिल्कुल, सब नल जल गली नली सारा वहाँ व्यवस्था हो रहा है। और तो आप तो कहाँ के प्रधान है, कौन से गांव के? जी बलेथा मेरा हुआ, सिवान सदर में है। सिवान सदर में बलेथा। कैसे आना हुआ प्रधान जी? जी यहाँ घूमने आए थे। अभी समय तो काम का टाइम है, वो कहाँ घूम रहे हैं? अभी बरसात हो रहा है, बरसात के टाइम में सारा काम
और प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई दोबारा वाली? जी आ गई है, अभी आ गई है? टारगेट आया हुआ है। टारगेट आ गया है? तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बांटने का सर काम शुरू हुआ? जी अभी नहीं शुरू हुआ है, उसका सर्वे हो रहा है, हम सर्वे करके आए हैं अपने। काम करके आए हैं। अब बोलिए प्रधान जी, जो बोलना है, मैंने अपने काम की बातें पूछ ली। जी देखिए, बीपीएससी यूपीएससी और नीट, ये जब तक मैंने देश में ऐसे नेता रहेंगे तो होता ही रहेगा। क्यों? पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। किसी पे उंगली उठाया नहीं जा सकता है कि पहले नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया, शिक्षा माफिया लोग लगे हुए हैं। इसको बिहार में तो सबसे ज्यादा हुआ। जी बिहार में भी हुआ है, सब जगह लगे हुए हैं पूरा। ठीक ठीक ठीक, मैं आया जी। देखिए नवल जी, एक बार इधर हो जाइए। चश्मे से क्या देखते हैं? पीछे पलटिए एक बार। ये चश्मे से सिर्फ 400 पार देखते हैं, सिर्फ 400 पार देखते हैं कि किसी तरीके से हमें 400 पार चाहिए। इनको बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं है। और लगातार आज तुमने ये वाली टी शर्ट पहन ली है। नहीं रुकिए, किसी मजदूर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए मैं एक बात बहुत अच्छी कह देता हूँ, किसी मजदूर का मजाक मत बनाइए। अगर उसके पास एक शर्ट है और वो शर्ट उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रोड एंड सेफ्टी के हिसाब से माफिक बैठती है और वो पहन के आया है तो उसका स्वागत है। ठीक, पानी वर्दी पे गिर गया था। हाँ जी, ट्रक का पानी वजीराबाद के पुल पर पूरे वर्दी पर आ गया था, तब मैंने ये टी शर्ट पहना और उस पर देखो इनको क्या नजर तो अब इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो नजर आएगा विपक्ष को। लेकिन कांग्रेस का चांस है, कांग्रेस बोलेंगे देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। कहां से आना हुआ मैम आपका? जी मैं बिहार से आती हूँ। आज बिहार के लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या बात है। मैं आ रहा हूँ मिजोरम के पास भी आ रहा हूँ, मिजोरम से भी आ रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? मधुनिशा कहाँ से बिहार से हैं आप? जी महुआ वैशाली। महुआ वैशाली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। कैसे आना हुआ दिल्ली में? जी घूमने आई थी। घूमने, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती है? जो मैं पूछता हूँ, कुछ कहना चाहती है? जी मैं बोलना चाहूँगी, हाँ जी। ये नीट का लीक पेपर जो है वो झारखंड हो या बिहार या किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। हाँ। इससे जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनके साथ इनजस्टिस होता है। जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनके साथ इनजस्टिस। तो आपने मेरी फोटो बना दी क्या? बना लाई मेरी फोटो? कितने देने हैं इसको पैसे? नहीं बगैर ऐसे नहीं लूंगा मैं, जरूर। ये यहाँ पे स्केच बनाती हैं और मैंने इनसे सैटरडे को कहा था कि मेरा एक स्केच बना दो, इन्होंने बना दिया मेरा स्केच। मैं आपको पहले इसका हिसाब किताब करूंगा ब्रेक में और उसके बाद फिर बातचीत होगी आपसे, ठीक है? आप अच्छा स्केच बनाती हैं और अकेली हैं, सरवाइव कर, देखिए अकेली हैं, सरवाइव कर रही हैं, 2 बच्चियों के साथ हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और सबको ताली बजानी चाहिए। एक महिला संघर्ष करके कैसे अपने बच्चों को पालती। मैंने पूछा था इनसे सैटरडे को जब से बात हुई थी, मुझे याद आ गया। कहाँ की रहने वाली है? तुमने बताया रामपुर की हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ईश्वर आपके साथ है। क्या नाम है आपका? मोहिनी। ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत तरक्की मिले। आप बहुत अच्छे बच्चों को अच्छी तरह इनको डांस सिखाना है ना जी। मैंने बात करी थी जी। कांग्रेस विल रिप्लाई। देखिए आज जो गरीब बच्चा है ना तैयारी करता है तो वो सोच रहा है, चिंता में है कि अमीर बच्चा तो पेपर खरीद लेगा और वो पेपर दे देगा तो खरीद करके। यही तो ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी लगातार पूंजीपतियों की पार्टी है और ये यही कर रही है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप इंश्योर करिए, संसद से कहिए चाहे कुछ हो जाए मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और गवर्नमेंट को कंपेल कर दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हल्लाबाजी तो नहीं होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले यही नीट का मुद्दा उठाया। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। और किसकी जिम्मेदारी है? सरकार में कौन है? 10 साल से सत्ता में ये रहे। सवाल आप इनसे पूछिए कि विपक्ष में तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, ये बच्चों के साथ भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? राइट। फिर ये कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। अरे आप बच्चों के आंखों में हार्पिक डालने का काम कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं।